Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied specific heat capacity and thermal capacity. Today we will start a new topic which is the principle of calorimetry. So what is principle of calorimetry? Please note that the statement, whenever two bodies at different temperature are placed in contact with one another, heat flows from the body at higher temperature to the body at lower temperature till the two bodies acquire the same temperature. The principle of calorimetry states that the heat gained by the cold body must be equal to the heat lost by the hot body. Please note, heat gained by cold body is equal to heat loss by हॉट बॉडी। देखिए बताया क्या गया है स्टेटमेंट में कि जब दो बॉडी जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे है, मान लीजिए एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी हमारे पास बी है, ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, तो होता क्या है, इनको अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग शुरुआत में भी पढ़ चुके हैं। और ये जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है हायर से लोअर टेम्परेचर के बीच में, ये तब तक होता है जब तक टेम्परेचर दोनों का सेम ना हो जाए। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, क्योंकि भाई कोल्ड बॉडी है हमारी, उसकी हीट गेन करेगी, हॉट बॉडी का क्या होगा, वो लॉस करेगी। मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस एक बॉडी है, तो होगा क्या, हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। हायर टेम्परेचर क्या है, ये है, तो ये क्या होगा, हॉट बॉडी से किधर जाएगा, कोल्ड बॉडी की तरफ, तो हॉट बॉडी से हीट लॉस हो रही है और कोल्ड बॉडी में हीट गेन हो रही है। यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का स्टेटमेंट होता है, हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी। और ये जो ट्रांसफ़र है जो हीट का, कब तक होगा, जब तक टेम्परेचर दोनों में बॉडी का सेम ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, तभी जाके ये जो हीट ट्रांसफ़र है वो रुकेगा। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था एक टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SHC, इसका फॉर्मूला क्या था आपको मालूम, Q बराबर MC डेल्टा टी, वे C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बना था, C स्मॉल c से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, और Q हमारा हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब, M मास, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट आपको याद है, Q की यूनिट क्या होती है, हीट की यूनिट होती है जूल पर मास kg, डेल्टा टी टेम्परेचर, केल्विन, या इसको जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या जूल पर ग्राम केल्विन भी लिख सकते हैं। तो आप अपना फॉर्मूले से यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। कल हमने आपको बताया भी था कितना होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के लिए, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम किसी वाटर सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ती है, 4.2 जूल। ठीक है, तो ये तो आपका था। फिर एक चीज़ और हमने पढ़ा था, थर्मल कैपेसिटी, जिसे हमने हीट कैपेसिटी का भी नाम दिया, उसको हम लोग क्या बोलते थे, कैपिटल C से डिनोट करते थे। और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला क्या था भाई, Q बराबर C बराबर स्मॉल m इंटू सी, यही पढ़ा था कि कुछ और पढ़ा था, यही पढ़ा था, कैपिटल C इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू सी, m मास है, स्मॉल c हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो यहाँ से आप इसकी भी निकाल सकते हैं यूनिट फॉर्मूले से। दूसरी चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया था कि हीट कैपेसिटी जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, अब लैटेंट हीट की बात कर रहे हैं। लैटेंट हीट, इन देखिए जो हमने अभी स्पेसिफिक हीट पढ़ी या थर्मल कैपेसिटी पढ़ी, इन सब में डिफरेंस क्या है कि भाई हम लोग स्टेट जब चेंज होता है, स्टेट क्या है पहले देखिए। लैटेंट हीट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग स्टेट के बारे में जान लेते हैं। चेंजेस ऑफ स्टेट, चेंजेस ऑफ स्टेट, ये क्या है भाई, चेंजेस ऑफ स्टेट क्या है, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। जैसे हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमारे 3 स्टेट्स होते हैं किसी भी मैटर के। एंड एनी स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग।
किसी भी एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए हम उसको हीट या कूल करते हैं। द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड ए चेंज ऑफ स्टेट। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। नॉर्मली देखिए 3-4 हम लोग ट्रांजिशन देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, पहला होता है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। इसका क्या मतलब है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं बाय हीटिंग। दूसरा क्या होता है भाई, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इसमें क्या होता है, लिक्विड से जब हमारा वेपर बनता है, ये भी हमारा कहीं ना कहीं बाय हीटिंग प्रोसेस होता है। थर्ड क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ वेपर। इसमें क्या होता है, वेपर टू लिक्विड। ओके, तो ये हम जब इसको बाई कूल करते हैं तो वेपर से लिक्विड बनता है, ये तो हम जानते ही हैं। इसको हम लोग इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। एक हमारा होता है फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड में क्या होता है भाई, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, ये भी आपका बाई कूलिंग प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि देखिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, लेटेंट वर्ड से अगर आप समझेंगे, लेटेंट समथिंग विच इज़ हिडन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो कि हिडन है। अब होता क्या है लेटेंट हीट में, अगर आप फॉर्मूला इसका देखें, Q इज इक्वल टू नॉर्मली M/L लिखा जाता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू M/L। सो तो डिफिनेशन क्या है इसकी, लेटेंट हीट की डिफिनेशन आप इसे जान सकते हैं। व्हेन अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड और लिक्विड चेंज इनटू गैस, इट एब्जॉर्ब हीट, बट दिस हीट डज नॉट शो अप एज इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस हीट यूज टू चेंज द स्टेट विच इज हिडन और लेटेंट and is therefore called latent heat। ठीक है ना। The amount of heat required to the change the state of unit mass of substance at constant temperature and pressure is called latent heat of substance। मतलब ये है कि अगर कोई एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है या लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, जो कि हमें पता है ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, बट इस चेंज में जो हीट का एक ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो रहा है, यानी इंक्रीज़ नहीं करने पर ये हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सब्सटेंस चेंज होता है तो टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होता, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। प्लीज़ नोट दैट। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ स्टेट चेंज नहीं हो रहे थे, वहाँ सब्सटेंस सेम था, लेकिन यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहे हैं लेटेंट हीट में। और ये जो हीट, जैसे आप पूछ सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट कहाँ जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारी यहाँ पे हीट लेटेंट है। ठीक है ना, यहाँ टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सब्सटेंस चेंज होता है। और फॉर्मूला यही बताया गया है इसका, Q इज इक्वल टू ML, वेयर M इज़ द मास, L आपका क्या है, लेटेंट हीट, Q आपका हीट। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस अगर मास है, उसको अगर हम उसका स्टेट चेंज करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो कितनी हीट देनी पड़ती है वो हमारी लेटेंट हीट कहलाती है, और वही हिडन होती है जो कि हमें दिखती नहीं है, इसीलिए इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। ठीक है। अब क्या है दूसरी चीज़, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वाटर है, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू ML हो गया, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा Q/M। इसकी अगर यूनिट आप देखते हैं तो जूल पर ग्राम, ये जूल पर किलोग्राम बता सकते हैं। इसका मास kg, CGS यूनिट अगर देखेंगे तो कैलोरी, फिर इसकी CGS यूनिट देखते हैं तो क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। एक चीज़ और होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। भाई फ्यूज़न प्रोसेस क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसका मतलब ये होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इट इज़ डिनोटेड बाई LF। ध्यान रखिएगा
किसी यूनिट मास सब्सटेंस का अगर सॉलिड से उसको लिक्विड के स्टेट में हम चेंज कर रहे हैं तो जितनी हीट देनी होती है उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, डिनोटेड बाई LF। सिमिलरली एक चीज़ और होता है, एक टर्म लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको भी आप सुन लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। LV, इसको LV से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना, मतलब किसी एक सब्सटेंस को अगर हम लिक्विड से वेपर में चेंज कर रहे हैं, एक यूनिट मास को ध्यान रखिएगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जहाँ पे वो टेम्परेचर या वो हीट जो होगी हमारी, यहाँ पे लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन, लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन। याद रखिएगा, यहाँ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है स्टेट, यहाँ लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है। ये बॉइलिंग प्रेशर मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट पे हो रहा है, और दोनों में ही हमारा टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इस दोनों प्रोसेस में। तो इसको आप अच्छे से इसको देखिएगा बुक में, लेटेंट हीट और लेटेंट फ्यूज़न बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफ़र मेथड। थैंक यू।